Assalamualaikum and hello, welcome back to Ginger Sports YouTube channel. आप देख रहे हैं Ginger Sports Show and today we have a really special guest. हमें ज्वाइन कर रहे हैं रैमस भाई फ्रॉम हिट विकेट बाय रैम्बस। तो सबसे पहले कैसे हैं सर, और एक दफ़ा फिर से आपसे बात हो रही है और होपफुली अब आपसे रेगुलरली होती भी रहेगी। तो हाउ यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोएब फॉर इनवाइटिंग। और हाँ यार, बस ठीक ही है तबीयत। थोड़ा सा बस अप एंड डाउन रहती है, बट स्टिल चलना तो है ही। राइट। तो अभी पहले जो पाकिस्तान की सीरीज हुई है उसके ऊपर तो हम बात कर नहीं सकते हैं सारी, बस बारिश ही जीती वो सीरीज। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट के ऊपर, फिर हम पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और दूसरे टेस्ट के ऊपर आएंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के। तो सबसे पहले आपने कैसे देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट को, और क्या लग रहा था अगर बारिश ना होती तो इंडिया जीत जाता आराम से, या फिर भी इंग्लैंड तंग कर सकता था इंडिया को? यार मैंने पूरा टेस्ट फॉलो किया है। बड़ा हम्म। जबरदस्त टेस्ट मैच रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन रहा है। कभी इंडिया अपर एंड पे था, कभी इंग्लैंड अपर एंड पे था। फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड बहुत ही लूज खेला है, वो हम सब ने देखा कि हम्म। 183 स्कोर किया था सिर्फ। इंडिया ने जो कमबैक किया था, जिस तरह उनके बैक टू बैक आउट हुए, जिस तरह चेतेश्वर पुजारा आउट हुआ, विराट पहली बॉल पे आउट हो गया, फिर पंत जडेजा इन्होंने बड़ी नीचे से आके जबरदस्त बैटिंग की, फिर शामी बुमराह आके जो टेल एंडर्स होते हैं उन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया, जिसकी वजह से 91 लीड हुई। जो रूट जो रूट ने जो इनिंग्स खेल दी है, मुझे ये लग रहा है कि ये आगे जो कल टेस्ट है सेकंड टेस्ट लॉर्ड्स में, ये बहुत इंपैक्ट छोड़ेगी इंग्लैंड पे मेंटली कि यार हम कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड की सबको पता है बड़ी मतलब मजेदार वन टेस्ट की लाइनअप में है जो वनडेज में है। और वो चीज हमने देखी भी है कि चाहे वो डॉम सिबली है, चाहे लॉरेंस है, रॉरी बर्न्स है, वो कितने मजे के प्लेयर नहीं लगे जिस तरह इनकी वनडे की साइड होती है। वो अब जिस तरह जो रूट ने लेट फ्रॉम द फ्रंट किया है, पहली इनिंग्स में मेरे ख्याल है कोई 70-80 कुछ किया, फिर 100 किया। ऑल्दो बड़ा मजेदार 100 था, स्कोर कम था लेकिन अच्छा था 100। अब बारिश ना होती तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जीत सकता है, मेजोरिटी यही कह रही है, बट मुझे लग रहा है कि यार ये मैच फंसता। क्योंकि जेम्स एंडरसन ब्रॉड जिस तरह खेल रहे थे, ठीक है, पुजारा ने आके 3 चौके मारे, 3.5 रन पर ओवर पे ये लोग खेल रहे थे, 157 रन कुछ रह गए थे, लेकिन 9 विकेट्स भी रह गई थी, मेरा ख्याल है शायद 9 विकेट्स या 8 विकेट्स थी, वो भी रह गई थी। तो मैच बड़ा इवन हो जाना था, मजा आना था, मैच एक सेशन की गेम थी सारी। लेकिन अनफॉर्चुनेट था, बारिश हो गई। कल का मैच अब देखते हैं कि कह तो रहे हैं कि कोई बारिश का कोई सीन या ड्राई कंडीशंस हैं। इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा किया कि मोइन अली को वापस लेके आए। मोइन अली जैसा स्पिनर चाहिए था। इंडिया ने जो मुझे लगता है बेशक अच्छा खेला, बट जो पहले टेस्ट में गलती जो मुझे लगी कि अश्विन को नहीं खिलाया और ये एक्स्ट्रा एक बैट्समैन के साथ चले गए थे। इनको चाहिए था कि 2 स्पिनर्स ही रखते, इनके जडेजा और अश्विन के साथ जाते, क्योंकि अश्विन काउंटी भी खेल रहा है। सोएब अश्विन सरे की तरफ से खेल रहा है और आउट भी कर रहा है। तो जब एक बंदे का मोराल हाई है और वो इन कंडीशंस को जानता है, तो यार आप उसे यूज कर सकते थे। बट स्टिल कल देखते हैं कि क्या लाइनअप होती है इंडिया की और इंग्लैंड की। काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे तो इंग्लैंड की टीम में तो। इंग्लैंड के तो काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड भी हो गए। अब मोइन अली को भी जो रूट ने कहा है कि हम लाएंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड इंजर्ड हो गए, तो ये दो चेंजेस तो होंगे। बाकी भी बैटिंग ऑर्डर भी शायद वो अपना चेंज करे, और अब डॉम सिबली, रॉरी बर्न्स शायद उनको, अब रॉरी बर्न्स तो चले फिर भी ठीक है, डॉम सिबली को शायद अब ये लोग साइड पे करें क्योंकि उनको कंसिस्टेंटली चांसेस मिले और उस तरह से वो अभी तक डिलीवर भी नहीं कर पाए। तो अगर इस मैच के ऊपर एक आखिरी जो मैं बात करना चाहूँगा, फिर हम अगले मैच पे आएंगे, प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। जो विराट कोहली डक पे आउट हुए आज भी, अब सेकेंड इनिंग्स तो हमने देखी नहीं, हमें लग रहा था विराट अब सेकेंड इनिंग्स में खड़े होंगे और फिर इंडिया को मैच जितवाएं, हो सकता था। बट वो फिर बारिश की वजह से हमें विराट की सेकेंड इनिंग्स तो देखने को नहीं मिली। तो पहली इनिंग में वो जो आउट हुए उसको आप कैसे देखते हैं? जेम्स एंडरसन के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किया है, उनसे पूछा गया पहले यार क्या आप जेम्स एंडरसन को कैसे खेलेंगे मैच से पहले, उन्होंने कहा बैटिंग करके खेलूंगा। तो बैटिंग करके वो पहली बॉल पे आउट हो गए। तो हाउ विल यू समराइज दिस? यार विराट, सबको पता है कि क्लास क्या है उसकी, ठीक है, Yeah. लीन पैच एक चल रहा है पिछले 2 साल से। ना कोई सेंचुरी आ रही है, ना कोई इंपॉर्टेंट रन आ रही हैं। वो चीज एक ना बैठ गई है, और उस चीज को मैंने जो फील की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जितने भी सीरीज विराट अभी तक टेस्ट मैचेस में खेला, इवन इंग्लैंड जब इंडिया गई थी मार्च में, तब भी विराट की कोई ऐसे परफॉर्मेंस नहीं थी। मोइन अली से आउट हो रहा, आदिल से आउट हो रहा, जेम्स एंडरसन, ब्रॉड, विराट पे बहुत प्रेशर है। और विराट पे मुझे ये लग रहा है कि अभी भी इस सीरीज का स्टार्ट उस तरह नहीं हुआ। और बॉल आपस की बात है, विराट खेलता ही ऐसे है।
अगर वो बॉल मिडल होता हम कहते हैं बाउंड्री और सब कहते हैं व्हाट यार, व्हाट अ शॉट, सबने यही कहना था। बट विराट का वो बॉल मिस कर गया, वो एज हो गई, कैच हो गया, हो जाता है, ठीक है, पहली बॉल पे आउट हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े प्लेयर यार आउट हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि कल विराट किस तरह की अपना माइंडसेट लेके चलता है, क्योंकि देखो सुहेब, चेतेश्वर पुजारा की कोई फॉर्म नहीं लगी हुई, अजिंक्य रहाणे ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहा है, ऋषभ पंत कर रहा है, जडेजा थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन बैट्समैनों को भी करना जरूरी है, और बैट्समैनों में की बैट्समैन जो इनका विराट है, विराट पे सब डिपेंड करता है। जिस तरह का कल की कंडीशंस मुझे लग रही है कि अगर इंडिया पहली बैटिंग कर गया तो इंडिया के बहुत चांसेस हैं कि जीत सकता है, और बैट्समैनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना है इस मैच में, ये हमें देखना होगा। और विराट यार ऑब्वियसली मैं खुद मतलब थोड़ा सा भोगे गया यार, इतना भी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा लीन पैच हो गया, अब मतलब होता है यार, ठीक है अब कर ले यार स्कोर जिगर, वो जोन है अभी। वही ना, मतलब 6 मंथ्स को, साल को हम कह रहे लीन पैच चल रहा है, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है और वो अब रुक नहीं रहा है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years 700। इट्स बी या इट्स बीन 2 years सुहेल, 2019 में से लास्ट सेंचुरी की थी, उसके अराउंड बाद आप देखो 700 डेज हो गए हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट ही खेला, चलो इंग्लैंड होम कंडीशंस में ही थी, इंग्लैंड ने जब टूर किया था इंडिया का, कुछ भी नहीं किया 5 टेस्ट में, तो बहुत अब प्रेशर बन चुका है, अब विराट को अपने हेटर्स को जवाब देना है कि यार मैं करके दिखाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही वरना ट्रोल होता रहूंगा। एक बात जो होती है, जब मतलब विराट कोहली जैसे प्लेयर के साथ तो ये नहीं होनी चाहिए कि जब आप बार बार एक वो आप फिर उस प्रेशर में आ जाते हैं, बार बार जब आपको सुनने को भी मिल रहा होता है, फिर आप जैसे अब आप सुन रहे हैं, हर जगह रन नहीं हो रहे हैं, करना है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर आता है। बट विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए आई डोंट थिंक ये केस होना चाहिए, जितना वो बड़े प्लेयर हैं उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिर्फ मीडिया की वजह से तो नहीं, वो अपना जो अंदर से भी होता है कि यार मैंने करना है, इतनी देर हो गई, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप लेते हैं, वो आई डोंट थिंक विराट कोहली जैसे प्लेयर को लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है विराट कोहली कहीं पे वो ले रहे हैं कि नहीं? अजय आई थिंक ले रहा है बेशक। विराट की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो, अभी मैं रिसेंट विराट और दिनेश कार्तिक का शायद आपने अगर इंटरव्यू देखो, स्काई स्पोर्ट्स के चैनल पे एक हुआ था, वहां से आपको विराट की बॉडी लैंग्वेज से लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, फील्ड में एज अ कैप्टन तो वो एक अलग ही लगता है कि यार वो जिस तरह लीड कर रहा होता है अग्रेसिव होके, और बॉलर्स का जबरदस्त यूटिलाइजेशन, लेकिन एक बैटिंग में ब्लॉक लगा हुआ है, उस चीज पे काम होने की जरूरत है। और अजय ऐसी बात नहीं है यार, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन ले लो, अगर हम हिस्ट्री पे जाए तो द्रविड़, तेंदुलकर, गंगुली, लक्ष्मण, इन सब पे इस तरह के ब्लॉक आए हैं कि रन्स नहीं निकले, हो नहीं रहा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, लेकिन एक इनिंग्स ऐसी आती है जो फिर उसके बाद फिर बंदा कहता है यार अब ये नहीं रुकने वाले, ये मैंने इवन सचिन में होते देखे कि सचिन का मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, 2007 से लेकर 2008 तक कोई सेंचुरी नहीं आई थी, और वो 90s में आके आउट हो रहा था, 94, 95, 99 पे आउट हुआ है, पाकिस्तान ने किया, उमर गुल ने आउट किया, प्रेशर बन गया, मीडिया ने प्रेशर, थोड़ा सा खुद भी फील हो रहा था एक प्लेयर को यार मैं कर रहा हूँ, फिर एक वो टाइम आया कि सचिन ने फिर जब वो बैरियर तोड़ा, फिर उसके बाद वो रुका नहीं अपनी रिटायरमेंट तक, तो विराट का भी यही बैरियर आया हुआ है, और आई होप कि ये बैरियर टूटेगा कभी ना कभी, आई होप हमारे अगेंस्ट ना टूटे, बाकी सबके अगेंस्ट तो देखते हैं क्या होता है। हमारी टीम ऐसे जानी जाती है कि वो जो जिसकी फॉर्म नहीं है उसकी फॉर्म ले आओ, जिसका स्टार बनने का कोई चांस ही नहीं है उनको भी हम स्टार बना देते हैं, तो शायद विराट कोहली उस मौके का भी इंतजार करे। सॉरी बात कर रहा हूँ इंग्लिश सीरीज। राइट। सुना, अब प्रीव्यू करते हैं, पहला टेस्ट मैच बारिश की वजह से खत्म नहीं हुआ। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड मैच, आपने जैसे कहा आप अश्विन को देखना चाहेंगे, तो अश्विन को आप किसकी जगह देखना चाहेंगे? क्योंकि आई थिंक शार्दुल ठाकुर जो इंजर्ड हुए उनकी जगह आप ईशांत शर्मा को ले आएंगे, या आप उनकी जगह अश्विन को लाएंगे? लॉर्ड्स के अंदर 2 स्पिनर्स। यार मैं 2 स्पिनर्स ही देख रहा हूँ, जडेजा के साथ अश्विन, और सिराज को मैं जरा ड्रॉप देख रहा हूँ कि सिराज को, बुमराह, ईशांत, और ये 2 स्पिनर्स को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लॉर्ड्स की कंडीशन ऐसी, या तो इंडिया बैट्समैन अपना ड्रॉप करेगा, हनुमा विहारी को ड्रॉप कर सकता है, हनुमा विहारी हो सकता है ना हमें नजर आए,
हालांकि मुझे बहुत पसंद है वो प्लेयर, उससे मुझे बड़ी वो लक्ष्मण वाली वाइब आती है, वीवीएस लक्ष्मण वाली, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसका फुटवर्क है। बट मुझे लग रहा है कि इंडिया इस चीज पे जाएगा कि हमें अश्विन को ऐड करने के लिए एक बैट्समैन सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि लॉर्ड्स की कंडीशन, एक तो टेक्निकल बात है कि लॉर्ड्स की पिच हमेशा स्लोपी रही है, कि इस तरह टाइप की इस तरह रहती है, तो वो ये होता है कि स्पिनर्स को हमेशा एडवांटेज है। जब पाकिस्तान भी खेलता है लॉर्ड्स में, पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है टेस्ट मैचेस में, स्पेशली चाहे वो यासिर शाह हो, चाहे वो कोई हो। मैं पाकिस्तान से रिलेट इसलिए करूँगी, हमें पता है कि वहाँ क्या होता है। इवन इंडिया भी जब अच्छा करता था एक जमाने में, जब बस कुंबले, हरभजन जैसे स्पिनर्स थे, तो ये बहुत डिपेंड कर, मैं तो ये फील करता हूँ, क्योंकि अश्विन वो प्लेयर है जो एक्सपीरियंस भी है, उसको पता है कैसे यहाँ पे बॉल करना इन कंडीशन, ही खेल रहा है अभी, वो काउंटी खेल रहा है अभी, और उसने काउंटी में काफी आउट किए हैं। मैं देख रहा था उसने भी एक मैच में 7 आउट किए थे, तो अश्विन का तो मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसको होना चाहिए यार। आई थिंक सम नेटवर्क इशू हुआ है रामेश भाई के एंड पे, तो या जब तक आपका नेटवर्क इशू हुआ था, आई थिंक आपकी आवाज बीच में कट गई थी। नाउ इट्स फाइन आई थिंक। आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है आपकी आवाज। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अजत, मुझे स्वयं आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक रामेश भाई के एंड पे कोई नेटवर्क इशू हुआ है ना, सो ना मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यार जो रामेश भाई बात कर रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन को टीम के अंदर होना चाहिए, तो यार आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अश्विन को नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो, मतलब हाँ आई विल एग्री कि यार उनकी काउंटी के अंदर फॉर्म लगी हुई है, सब कुछ है, बट स्टिल आई विल गो विथ 4 पेसर्स। और मैं चाहूंगा कि मोहम्मद सिराज को एक और चांस दिया जाए, क्योंकि एक चांस के ऊपर आप रिलाय किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो आई विल वांट कि मोहम्मद सिराज को एक दफा फिर से चांस दिए। एंड नाउ आई थिंक रामेश भाई हैज अगेन जॉइंड, सो ना आपको हाँ जी, आवाज आ रही है? सो या हाँ, तो परफेक्ट राम, परफेक्ट। ओके, सो नाउ वहां से कंटिन्यू करते हैं। आपकी जो अश्विन की बात की और आपको लग रहा है कि सिराज को ड्रॉप करेंगे और करना चाहिए, आई थिंक सिराज को एक और चांस मिलना चाहिए। एक मैच के अंदर आप इंग्लिश कंडीशंस के अंदर आई थिंक आप सेटल नहीं हो सकते हैं। आपको इंग्लैंड में अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करते हुए एज अ यंग बॉलर आपको काफी, मतलब काफी तो नहीं, नहीं, एक दो मैच आपको लग जाते हैं। सुहेब उसने पहले टेस्ट में अच्छे बॉल किए थे, ऑल्दो या बुमराह ने 9 आउट किए थे, बट शामी और सिराज ने बड़ा अच्छा इंग्लैंड के बैट्समैनों को डोमिनेट करके रखा था, जिसका एडवांटेज बुमराह को मिला कि उसने उससे एडवांटेज लिया और आउट किए। जो प्रेशर बना के शामी ने रखा था और सिराज ने सॉरी रखा था, उस चीज का फिर बुमराह ने कैश किया था, 9 आउट किए थे। मुझे फील अब आ रही है कि लॉर्ड्स की जो ये टेस्ट सेकंड टेस्ट की कंडीशंस है, जो मैंने पिच भी थोड़ी सी देखी थी और वेदर भी जो मैं भी देख रहा था, ड्राई कंडीशंस हैं, रिवर्स स्विंग का बहुत चांस होगा, और इन कंडीशंस में शामी, ईशांत और ये, और साथ इनके साथ जो पेसर्स अब जिस तरह के होंगे, अगर इंडिया ऑल आउट जाता है तो इस पे फिर इनको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, और वो डिपेंड तो करता है कि वो करते हैं कि नहीं। अच्छा, तो जैसे आपने कहा एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, तो अगर आप ऑल आउट जाना चाहते हैं तो आप किस बैट्समैन को ड्रॉप करेंगे? हाँ, यार चॉइस एक ही बनती है, वो है वही हनुमा विहारी, और दो बड़ा अच्छा क्योंकि प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे फील आ रहा है कि अगर बैट्समैन कम करना पड़े तो उसी को ही कम करना पड़ेगा। आप किसको बिठाओगे पीछे? चेतेश्वर पुजारा को तो आप कर नहीं सकते, और दो उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट को उस पर बिलीफ बहुत है कि उसे हर मैच अब खिला रही है, चांस दे रही है, तो ठीक है, गैम्बल करने पे है ना, कैसा करते हैं। हनुमा विहारी तो पहले टेस्ट मैच के अंदर भी नहीं खेल रहे थे, रहाणे खेल रहे थे, ऋषभ पंत और जडेजा, हनुमा विहारी नहीं खेल रहे थे। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। फिर मेरा ख्याल है या तो रहाणे के साथ ये जाएंगे, उसको करेंगे, फिर जाके ये क्योंकि ये अगर 6, मेरा ख्याल 5 बॉलर्स के साथ फिर ये जाएंगे, जिसमें आपके ठीक 2 है। स्पिनर्स हैं और 3 पेसर्स हैं। और इंग्लैंड क्या चेंज करेगा? साकिब महमूद को टीम के अंदर ले आए हैं, फोर्सवर्ड ब्रॉड, और फिर वो मोइन अली को भी ले आए हैं, तो किधर एडजस्ट होंगे? साकिब महमूद आपको खेलते नजर आ रहे हैं या मार्क वुड खेलेंगे?
मार्क वुड के साथ जाना चाहिए यार। मार्क वुड ठीक है, साकिब वो डेब्यू करके ये बेवकूफ़ी ना करें। मुझे लग रहा है कि ये मार्क वुड के साथ जाएँ, क्योंकि एक तो वो पेस, उसकी पेस भी है, एक्सपीरियंस्ड है, और इंडिया की टीम को वो तंग भी करता है। और मोइन अली को हम्म। ये एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मोइन अली इन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा बॉलर है। मोइन अली को हमने हमेशा देखा है, इवन जब इंग्लैंड की टीम ना, मैं 2018 की जो लास्ट सीरीज हुई थी, इंडिया 1-2 था आई गेस, तो जीतने के लिए इन्होंने मोइन अली को वापस लेके थे, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया को बॉलिंग कैसे करनी है। एक्सपीरियंसड है, जानता है, समझता है इंडियन टीम को, और हमेशा उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इन इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छा है। 5-5 आउट भी किए हैं, स्कोर भी किए हैं, तो वो कर सकता है, उसको खिलाएंगे ये लोग। आई थिंक मैं भी समझता हूँ कि विराट कोहली को जैसे उन्होंने आउट किया, तो इंडियन टीम को पूरा समझते हैं मोइन अली, और मोइन अली को होना चाहिए फ्रॉम द बैट एज वेल एंड फ्रॉम द बॉल एज वेल। तो नाउ अगर आप पास्ट की बात करें तो लॉर्ड्स के अंदर 12 टेस्ट मैचेस खेला है इंडिया, उनमें से 10 हारा है और 2 जीता है सिर्फ। तो क्या आपको लगता है वो जो बैट ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा बेहतर होगा कल, या वो बरकरार रहेगा? आप जल्दी से अगर आप अपनी प्रेडिक्शन इस मैच के ऊपर दें। यार इट डिपेंड्स ऑन टॉस। अगर टॉस जीतता है इंडिया, मुझे याद है एक टेस्ट मुझे बड़ा पसंद है जो लॉर्ड्स में तो खेलता, वो था 2007 का। इंडिया ना बिल्कुल हारा था वो मैच, और इन पे आके धोनी और श्रीशांत ने वो मैच बचा दिया था। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इंग्लैंड इंडिया ने वो फिर सीरीज जीती थी। 2014 में भी इंडिया लॉर्ड्स में जीता था, भुवनेश्वर कुमार और ईशांत ने बहुत आउट किए थे यहाँ। मैट प्रायर का वो लास्ट टेस्ट मैच था, वो बड़ा ही इनके लिए खराब रहा। फिर 2018 जो लास्ट सीरीज हुई थी, उसमें तो ये फॉलो ऑन ही करा बैठे थे, जिस तरह की इनको हुई थी जो इनके साथ की क्रिस वोक्स ही इनसे पकड़ा जा रहा था, उसने आगे इनको आगे लगाया हुआ था। तो इट डिपेंड्स ऑन टॉस कंडीशंस। अगर इसी तरह की रही, सनी ड्राई, तो फिर वो डिपेंड करता है। अगर टॉस जीती है, पहले बैटिंग करते हैं, फिर तो यार इंडिया का ज्यादा चांस है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम इस ड्रॉ के बाद से ना, वो जिसे कहते हैं ना, एक लाइफलाइन मिल गई है कि यार हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम अगर अच्छा खेलें, क्योंकि अगर कैप्टन अगर आपका अच्छा परफॉर्म करता है, लेट फ्रॉम द फ्रंट करता है, तो टीम वैसे ही मोटिवेट हो जाती है। इंडिया इस वक्त इस चीज में है कि इंडिया का कैप्टन परफॉर्म भी कर रहा है, टीम अच्छा कर रही है। अगर कैप्टन भी कर जाए तो आपको पता है कि इंडिया तो खा जाता है, ये हमने देखा है। यहाँ पे इंग्लैंड को एडवांटेज ये मिल गया था कि जो रूट की सेंचुरी ने जो उनका माइंडसेट चेंज किया था ना, वो नजर आ रहा था। बेशक उन्होंने रन्स दिए थे, वो भी ऑल आउट जा रहे थे लास्ट इनिंग्स में। तो अगर उस सेशन में, लास्ट सेशन जो हुआ था फोर्थ डे का, अगर 2 आउट हो जाते, वो 52 फॉर 1 से 52 फॉर 2 होते, बहुत प्रेशर था इंडिया पे। लेकिन खैर, डिपेंड अब करता है कि कल टॉस पे क्या करते हैं लोग। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टॉस। इंटेंट की आपने बात की तो मैं भी थोड़ी सी करना चाहूँगा। जैसे इंटेंट की अगर आप बात करें तो फिर इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बिल्कुल स्लो खेल रहे थे, रन्स बनाने की कुछ खास कोशिश, अगर आप मतलब जो बुरी बॉल्स थी उनको गैप्स में मारने की, चौके उन पे रन्स बनाने की, उनको कैश करने की इंग्लैंड कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी इनिंग में जो रूट ने शुरू किया, जो कि यूजुअली जो रूट नजर आता है कि एक स्लो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, बट उन्होंने फिर दूसरे इनिंग में शो करवाया कि उनके पास दूसरी साइड ऑफ द गेम भी है। तो उन्होंने फिर अपना गियर चेंज किया और तेज बैटिंग की, और उससे ये फर्क पड़ा कि बाकी टीम में भी वो जो था ना कि यार हम इस पिच के ऊपर भी तेज बैटिंग कर सकते हैं, 3-3.5 की रन रेट से हम बैटिंग कर सकते हैं। और आई थिंक इंग्लैंड की ऐसी पिचेस जो कि नोटिंगम के अंदर थी, वहाँ अगर आपने जीतना है तो आपको एग्रेसिव जाना पड़ेगा। आपके आउट होंगे, ये नहीं हो सकता है कि आप 100 बॉलों में से एक अच्छी बॉल पड़ेगी और आप उस पर आउट होंगे। तो बेटर ये है कि आप उन 100 पे एटलीस्ट 50-60 करें रादर देन 20-30। तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन दैट। नाउ कमिंग ऑन टू पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, कल पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का भी होगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हाउ आर यू लुकिंग एट इट? यार अच्छी होगी सीरीज, ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर। जमेका का वेदर में भी देख रहा था कि एक आधा सेशन में जरा बारिश का भी सीन है, तो वेदर पे बहुत डिपेंड करता है। लास्ट अभी मैं वही स्टडी कर रहा था कि पाकिस्तान का जमेका में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 2005 में अगेंस्ट इन्हीं की वेस्ट इंडीज की, इंजमाम जब कैप्टन था, हम जीते थे, बहुत अच्छा खेला था उस मैच में पाकिस्तान। 2017 जो लास्ट सीरीज हम जीते हैं, एक सीरीज जीते हैं, वो भी अंडर मिसबा। ये भी मैं बता दूं, मिसबा कैप्टन था, वो लास्ट सीरीज थी उसकी, अब कोच है। तो खैर वो सीरीज भी पाकिस्तान, उसमें भी जमेका में पहला टेस्ट था, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला था। आमिर ने 6 आउट किए थे, यासिर ने 6 दूसरा आउट किए थे, यासिर ने इस बार।
उसमें दूसरे की आखिरी बॉल पे यासिर शाह ने आउट किया था, नहीं तो वो वो भी टेस्ट वो सीरीज टाई थर्ड हो था, जाती। हाँ वो थर्ड था। थर्ड था। लास्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में वो याद है मुझे, बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने खेला था। जमैका की कंडीशंस वैसी पाकिस्तान को बड़ी सूट करती हम्म। है। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान टीम कैसी अपनी खिलाता है। जो मुझे फील आ रही है, पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन से जाएगा जो होम सीरीज में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कॉम्बिनेशन था, कि 5 बैट्समैन, एक कीपर और ऑलराउंडर समेत फहीम अशरफ खेलेगा, और बाकी आपके शाहीन, हसन, नुमान और यासिर। यासिर का बहुत वाइटल रोल होगा। बहुत लोग जरा फील करते हैं कि वेस्ट इंडीज के पास लेफ्टीज ज्यादा है, तो साजिद खान को ट्राई करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है यासिर का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छा है, वो कंडीशन समझता है, और लेग स्पिनर पे वेस्ट इंडीज वैसे ही फंसता है। नुमान का एडवांटेज हमें ये होगा कि नुमान बैटिंग भी कर लेता है। चलो एक बात है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग तो वो वैसे ही अच्छी कर रहा है, उसकी फॉर्म भी लगी, एक्सपीरियंस्ड है, वो बहुत अच्छा है। शाहीन अफरीदी को शुक्र है इन्होंने रेस्ट दिए थे 2 T20s में, जो लास्ट 2 हुए थे। उससे चलो ये हुआ कि यार वो जो एक ब्रेक था वो मिल ही गया उसको, वो मिल ही गया कि अच्छा चलो अब उतनी देर में बंदा अपनी बॉडी पे काम करता है, अपनी बॉलिंग अपने आप को ईज आउट करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है रोल प्ले करेगा। प्लस अब देखना पड़ेगा कि ये हसन को खिलाएंगे, अब्बास के साथ जाएंगे, ये चीज भी हमें देखनी है। मुझे लग रहा है कि उसी कॉम्बिनेशन से जाएंगे, बट डिपेंड करता है कि करते क्या है कल। अच्छा अगर आप हो तो आप क्या फ़हीम अशरफ, वैसे तो मुझे मुझे पता है फ़हीम अशरफ कल खेलेंगे, बट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में देखते हैं? मतलब अगर नहीं, आपके पास ये बिल्कुल या सेम इज़ नहीं। माय ओपिनियन, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल से अगर फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ एक साथ खेलते हैं कल, तो फिर पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता है। हारिस ना हारिस मुझे नहीं लग रहा, ना हारिस खेलेगा ना धानी खेलेगा। ये लोग सिर्फ पार्टी करने गए हैं, ये सिर्फ मस्ती करने गए हैं, नहीं, केक काटने गए हुए हैं। हारिस रऊफ या धानी में से एक को तो खेलना पड़ेगा, और आई थिंक नहीं, हारिस रऊफ को आई शाहीन डोंट की थिंक जगह सो। चलाया जाएगा। आई डोंट थिंक सो, शाहीन। क्योंकि पाकिस्तान का ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्टार्ट है मेरा ख्याल है, तो हुँ। इसमें ये लोग ऑल आउट ही जाएंगे। मेरा जहां तक मुझे लग रहा है कि ये उसी कॉम्बिनेशन से जाएंगे जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रखा था। उनको पता है विनिंग कॉम्बिनेशन है। मिसबा की थिंकिंग भी यही रही है हमेशा से कि एक्सपेरिमेंट कम से कम करने हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना, आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं जाता मिसबा। ये मिसबा का एक रिकॉर्ड है, एज अ कैप्टन भी, एज अ कोच भी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है पूरा वही फ़हीम अशरफ ही सारे होंगे तो फहीम को ये। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सुहेब, सही फहीम की फॉर्म तो टेस्ट में थी ही ना। अब किस बेस पे वो थी। उसको बाहर करेगा? ठीक है, कॉम्बिनेशन वो थी अगेन, बट वो डिपेंड करता है कि वो उसको चलाएंगी कैसे। या तो मैं तो फील, या मेरा अगर आप माइंडसेट जानना चाह रहे हो कि यार इनको 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहिए। साउथ शकील को भी रख सकते हैं ये लोग, उसको भी लेके गए हुए हैं। 2 लेफ्टीज अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। 5 पे अगर फवाद है, 6 पे अगर साउथ वो हो शकील जाए, बॉलिंग भी कर लेते हैं। वो आपको लेफ्ट हैंडर एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर भी एक एडवांटेज दे देता है। आपने अगर पेस के साथ जाना है तो आप एक एंड से शाहनवाज दहानी को ट्राई कर सकते हो। शाहनवाज दहानी क्यों? क्योंकि एक तो यंग है और रॉ है, और वो अच्छी बॉल भी कर सकते। मुझे फीलिंग है कि उसके अंदर एक वो है टैलेंट, तो उसके अंदर। और उस मजे के बाद उसने डोमेस्टिक का सीजन भी एक लगाया हुआ है। वो ये हाँ। इनकी तरह टूटे हुए इनकी तरह बस नहीं आगे 2-2 मैच खेल नसीम गया शाह। उसने, उसने आगे खेला है। सही है, अब्बास को मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि इस हाँ। तरह की कंडीशंस में अब्बास बहुत वाइटल होगा। उसकी पेस भी बेहतर हुई हुई है, वो नजर भी आ रहा है कि काफी चेंज हुआ है। तो अगर ये अब्बास और हसन के साथ जाते हैं, वो भी एक अच्छा एक हमारे लिए बन सकता है कि एक एंड से हसन, क्योंकि रिवर्स और फास्ट भी, पेसी भी है, और एक तरफ से ये भी है। तो ऑल डिपेंड्स कि कल ये लोग खिलाते ही क्या हैं। माइंड सेट पे सारी बात है। मैं बाबर से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाबर के कोई 7-8 टेस्ट मैचेस हो गए, कोई रन नहीं आ रहे, और बहुत ज्यादा प्रेशर है बाबर पे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई बड़ा स्कोर करे बाबर। सेम विद इमरान भट्ट। अच्छा, आई थिंक पाकिस्तान को जैसे आपने कहा 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और फिर 4 बॉलर्स के साथ, तो जो 6 बैट्समैन मेरे हैं तो आबिद अली और इमरान भट्टी ओपन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक को तो खिलाएंगे नहीं ना, मतलब उनको तो सीधा डाल भी ओडीआई में खिलाए बगैर आपने टेस्ट में दिया। फिर 1 डाउन अजहर अली, और अगर मेरे से पूछें तो मैं तो अजहर अली को भी ना रखूं अगर आप मेरे से पूछें। देन सॉरी बाबर आजम, फवाद आलम, साउथ शकील और फिर मोहम्मद रिजवान, और फिर आपके यासिर शाह, आपके शाहीन को मैं फिर से रेस्ट दूंगा, शाहनवाज दानी, हसन अली एंड मोहम्मद अब्बास। एक क्वेश्चन मेरा अब आपसे है, अजहर अली क्यों नहीं आप साइड में रख रहे?
नहीं देखिए, अजहर अली बेशक वो आपको थोड़ी देर बाद काफी बड़े बड़े रन करके दे देते हैं, लेकिन 5 मैचों में वो मतलब सीरीज के पहले अगर 6 इनिंग्स खेली उन्होंने पूरी सीरीज में, पहले 4 या 5 इनिंग्स में उनका आपको कोई मतलब कोई 50+ स्कोर आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा। अंडर 30 चले आप एटलीस्ट 30 to 50 करें रेगुलरली, देन आई हैव नो प्रॉब्लम, वो डबल फिगर्स भी मुश्किल से जाते हो, फिर एंड में एक सेंचुरी करके आपको पता है अगली सीरीज के लिए आपकी जगह पक्की होगी। तो या दैट्स द रीजन कि मैं अजहर अली को नहीं रखूंगा। ठीक है, और अजहर अली की जगह किसको रखोगे? अजहर अली की जगह फिर आई एम गोना गो विद साउथ शकील को टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे नंबर 4 पे, और फिर हम एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर डाल सकेंगे मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज टेस्ट का पार्ट नहीं है, टेस्ट की टीम में नहीं है, है, टेस्ट की अलग टेस्ट साइड का है। पार्ट है, टेस्ट का है मोहम्मद पार्ट? नवाज टेस्ट में है। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अगर मैं है देख तो लो, ठीक है। टेस्ट में आया था, हाँ टेस्ट में है, टेस्ट में है, टेस्ट में है, कंफर्म। ओके। यार अजहर का देखो, ठीक है, वो आपकी बात भी एक जस्टिफाइबल है कि यार अजहर अली को जरा टाइम लगता है उसमें अपनी फॉर्म में आने में, फिर ठीक है रन्स होते ही हैं। अच्छा, इससे ये तो है ही 2 टेस्ट मैचेस और 4 इनिंग्स हैं। डिपेंड करता है कि अजहर अली का स्टार्ट कैसा होता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अजहर अली शायद शायद अच्छा कर जाए। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक चल रहा हूँ इस पाकिस्तान टीम को लेके। उसकी रीजन ये भी है कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी कोई, ऑनेस्टली बात है यार, उस तरह की तगड़ी नहीं है। ऑल्दो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो चेस जो एक किया था, बड़ा जबरदस्त चेस किया था। फिर उनके पास भी वो कॉर्नवॉल, वो जो तगड़ा बड़ा हाँ, हेल्दी स्पिनर है, वो है, कॉर्नवॉल है, मेरे ख्याल है कीमा रोच, और ये सारे बॉलर्स भी हैं इनके पास। तो पाकिस्तान इनको कर सकता है तंग। लेकिन अब वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन ही क्या बनाएंगे, माइंडसेट से कैसे सोचते हैं। फॉर एग्जांपल आबिद अली है, जैसे हम आबिद अली पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। आबिद अली जब से उसने 2 सेंचुरीज के बाद से उसका माइंडसेट ही डिफरेंट अब हो चुका है। वो बहुत अब डिफेंसिव हो चुका है। स्ट्रोक प्लेयर था, स्ट्रोक प्लेयर की जगह वो ब्लॉक करने पे आ चुका होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कल ये लोग ओपनिंग में कैसा खेलते हैं। मुझे तो ये लगता है, और ये होना भी ये चाहिए कि अब अबव 300 इनका रहे स्टार्ट से ही, कि अगली टीम पे हाँ, प्रेशर रहे। क्योंकि हम यहाँ फेवरेट्स हैं, सीधी सी बात में, अगर तो पाकिस्तान हाँ। तो फेवरेट है सीरीज के लिए, सबको पता है। ये ना हो कि 1-1 कर जाए या मतलब हमें ही कुछ हो जाए। ये डिपेंड करता है कि कल पाकिस्तान क्या करता है। नहीं, ऑनेस्टली यार होता ही है, क्योंकि जब हम ज्यादा ही कोई फेवरेट्स हो रहे हो तो अगली टीम हमें वैसे ही लिटा देती है। ये हमने पास्ट में देखा है। तो इट वो डिपेंड्स कि कल ओपनिंग पे क्या करते हैं वो लोग। वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी हमारे साथ यही हुआ था, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ही हुआ था वो भी। पाकिस्तान फेवरेट्स है और फिर वेस्ट इंडीज ने क्या किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। इवन नाउ 2000, इवन 2007 की, सॉरी बात अगेन तुम्हारी कर दूं, 7 का, जब 2007 का वर्ल्ड कप था, ओपनिंग मैच ही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का था, और पाकिस्तान वाज वे फेवरेट। यार ये तो मतलब मार देंगे इनको। और उसके बाद जो हुआ वो मैंने भी तुम्हारी एज में देखी है, तो मुझे पता है कि मैं किस जोन में था तब। हाँ, ओके, अगले नाउ सेशन। अब वाइंड अप करते हैं। और क्या लगता है आपको, बस फिर पाकिस्तान आज फेवरेट्स एंड करेगा और जीतेगा ये सीरीज, और फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? आकाश चोपड़ा सर की भी अब स्टेटमेंट आई है कि उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है फाइनल में जाने के लिए, बिकॉज उनकी 3 सीरीज जो कि अवे में है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश है। होम में उन्होंने होस्ट करना ऑस्ट्रेलिया को, जो कि आजकल बहुत टेस्ट में बेहतर है, बट आई थिंक वो पाकिस्तान के अंदर वो स्ट्रगल करेंगे। फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान मतलब उनको भी काबू काबू कर सकता है, एंड देन यू हैव इंग्लैंड। तो क्या लगता है आपको? यार आइटनरी मैंने भी देखी है, तो पाकिस्तान का तो मैं कहता हूँ मुझे तो फाइनल में होना चाहिए ऑनेस्टली। मैं कोई बड़ी मतलब वो नहीं कि जीके वो, बहुत ज्यादा 95% चांस है। क्योंकि देखो अब हमारी सीरीज है वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम होम में होस्ट कर रहे हैं। या तो और आप सबको पता है कि यहाँ की कंडीशंस में ये लोग तो फारिग हैं। ऑस्ट्रेलिया पे नहीं मैं कुछ कह सकता कि हम कैसा खेल रहे हैं, या न्यूजीलैंड फिर भी न्यूजीलैंड पे। बेहतर कर लेता है। लेकिन इंग्लैंड को हम आराम से पकड़ सकते हैं। या इंग्लैंड कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड मतलब है कि यार बस है, हाथ में है। जो पाक बांग्लादेश के अगेंस्ट हम शायद थोड़ा सा कर लें स्ट्रगल। श्रीलंका को भी हम आराम से पकड़ सकते हैं जिस तरह का हमारा रिकॉर्ड है। तो आसान है। अब डिपेंड करता है कि ये लोग खेलते कैसे, डिपेंड करता है माइंडसेट क्या है। चाहे वो मिसबा का हो, चाहे वो आने वाले किसी भी कोच का हो। सही है। तो इट डिपेंड्स कि कैसे चलते हैं ये लोग। लेकिन अभी के लिए जो सीरीज है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान
मैं अगर थोड़ा-सा भी मार्जिन दूँ तो 1-0 1-0 मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कोई वेदर का मसला पड़ जाए। मैं दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग फॉर 1-0 और 1-0 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, अगर हारेंगे तो यार हाँ। यकीन मानो बहुत मार पड़ेगी इनको मेरे से। तो अभी रामिज़ भाई की बात मान के पाकिस्तान को कुछ अच्छा कर देना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट बचा आपको क्या लेनी लगता है? चाहिए। आपको क्या आई लगता है? थिंक वो मैं बताने लगा था, आई थिंक अगर बारिश नहीं होती है तो 2-0 पाकिस्तान जीत जाएगी, सेम। अदरवाइज 0-0 भी हो सकता है और 1-0 भी हो सकता है। तो अ, मतलब 0-1-0 या 2-0 में से कुछ होना चाहिए, नहीं तो जो 1 और 2 है वो दूसरी साइड पे ना आ जाए तो बेहतर। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस माइंडसेट से जाते हैं, या तो हम ऑल एंड आउट जाते हैं या सेफ में जाते हैं कि 5 वो खिला लिया, एक अपना पसंद का लड़का खिला लिया, ठीक है? सही अब मुशरफ किसको कहाँ से, हाँ, अब छोड़ दो, स्टोक्स को खिला दिया, जिस मर्ज़ी को खिला दिया। अब डिपेंड यही करता है कि हम किस माइंडसेट, अगर ऑल एंड आउट जाना है तो यार मैं तो फिर कहूँगा 6 बैट्समैन, चाहे आप बिल्कुल साउथ शकील को चांस दो। साउथ शकील ने हमें करके भी दिखाया हुआ है, अगेंस्ट इंग्लैंड जो वनडे खेला है एक, उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। उसको आप एक चांस दे सकते हो, आप किसी एक को बिठा सकते हो। फवाद आलम पे बॉट अगेन मैं कहता हूँ डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग उस पे ही डिपेंड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बाबर पे टेस्ट पे इतना नहीं कर रहे जितना फवाद पे कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर हमारे बॉलर्स, स्पेशली शाहीन, अगर शाहीन खेलता है तो, नहीं तो अब्बास को तो मैं कह रहा हूँ यार ये खिलाएं, या किसी भी हाल में खिलाएं, क्योंकि वो बंदा इन कंडीशंस के लिए परफेक्ट है। क्योंकि वेस्ट या इंडीज का इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि वो कराची टाइप है, सही। बॉल स्विंग भी काफी होता है, सीम भी होता है। अब्बास बहुत वाइटल होगा, हसन होगा, यासिर बहुत होगा। अगर एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल। शौक है तो ये जाहिद महमूद को ट्राई कर ले, वो भी बुरा या नहीं है। आई थिंक अगर यासिर को आपने नहीं खिलाना है अभी भी, उनकी इंजरी की अब तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट अगर है तो आप जाहिद महमूद को भी खिला सकते हैं। सो या आई होप जाहिद आपको भी मजा जा आया होगा। सकती है। हाँ हाँ। या आई होप आपको काफी मजा आया होगा, मुझे भी मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू नहीं, वेरी मच थैंक यू फॉर सो मच ज्वाइनिंग। सुहेब, थैंक यू सो मच। मैं यार तुम्हारा कंटेंट देखता रहता हूँ और बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत सीखने को भी मिल जाता है, बल्कि काफी चीजें सीखने को मिलती है, काफी न्यूज मिल भी जाती हैं, तो वो बड़ी एक अच्छी चीज होती है। और इसी तरह यार लगे रहो, और यार ये बॉय का चैनल सारे सब्सक्राइब करो यार, जिंजर स्पोर्ट्स, ठीक है? और मेरा भी। और रामेश भाई के चैनल की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप आए, तो नो बाय प्रॉब्लम, बाय, नो टेक प्रॉब्लम, केयर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू।